लेकिन उनकी भी एक कमजोरी है। कैसी कमजोरी? भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। एक बार भक्त ने रोकर पुकारा कि वो उसके सारे पाप भूल जाते हैं। लेकिन असली रोना मगरमच्छ के आंसू नहीं कि हर पाप किया रोने लग गए, पाप किया रोने लग गए। भगवान कहेंगे तो उसने खेल समझ लिया। इसीलिए असली आंसू जब आप सच में अपनी गलती मानते हैं और उस गलती को दोहराते नहीं। तो भगवान कहते हैं एक बार मेरे सामने आ जाए, रोकर मुझे पुकार ले, मैं उसी वक्त उसके जन्मों जन्मों के पाप वहीं नष्ट कर देता। इस प्रकार भगवान हमें इन 3 तरह के तापों से मुक्त करते हैं। आइए अब चलते हैं शुकदेव जी की कथा की ओर। देखिए, श्रीमद् भागवत में कोई भी एक कथा नहीं चलती, कई कहानियां हैं, कई कथाएं हैं। तो ताकि आप सबको हर कथा याद रहे, तो उसके लिए मैं एक चीज करती हूं हर कथा में कि आप सभी ध्यान से कथाएं सुने, घर जाकर उनका चिंतन करें। क्योंकि दूसरे दिन जब आप वापस आएंगे तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे पूछा जाएगा कि पहले दिन कौन कौन सी कथा हुई। और जब तक आप सभी कथाओं के बारे में नहीं बताते, उस दिन की कथा आरंभ नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि बस कथा सुनी, कपड़े झाड़े और घर जाके सब भूल गए। सब कुछ याद रखना है और दूसरे दिन वो सारी कथाएं सुनानी है। तो अभी हमने सुना श्रीमद् भागवत का महात्म। अब हम सुनने जा रहे हैं श्री शुकदेव जी के अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ऋषिगण सभी को बुलाया गया। उस सभा में प्रश्न उठा कि इस 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, सबसे कीमती वस्तु क्या है। सबने अपना अपना मत दिया। कोई कहे कि हीरा, कोई कहे सोना, कोई कहे चांदी। वहां ऋषिगण बैठे थे, उन्होंने कहा ये सारी वस्तुएं तो बहुतों के पास मिलेगी, सोने की वस्तु तो यहाँ कईयों के पास होगी, है कि नहीं? कितनों के पास है? हाथ उठाना। चिंता मत करिए, मैं मांगूंगी नहीं और मात्रा भी नहीं पूछूंगी। कितनों के पास है? हाथ उठाना। छोटी वस्तु भी कोई हो, सोने की कोई वस्तु है ना? बहुतों के पास है। तो वही ऋषिगणों ने कहा कि ये तो बहुतों के पास मिलेगी, और जो बहुतों के पास वो सबसे महत्वपूर्ण कैसे हुई? तो बोले फिर आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बोले सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है प्रेम, निस्वार्थ प्रेम। हम सब भी प्रेम करते हैं, लेकिन वो स्वार्थ का होता है, बदले में कुछ ना कुछ चाहिए। वो प्रेम नहीं, निस्वार्थ, जिसको बदले में कुछ नहीं चाहिए, बिना कोई स्वार्थ के प्रेम करे। तो बोले वो कहां मिलेगा? कुछ लोगों ने कहा हो ना हो ब्रह्मा ब्रह्माणी के पास तो होगा। बोले ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही नहीं है, प्रेम इतना कहां से हो? अब वहां नारद जी भी बैठे थे। नारद जी ने कहा हो ना हो मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है।
ऋषिगणों ने कहा वहां भी उतना प्रेम नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो भगवान भक्तों के पीछे नहीं दौड़ते। मध्य रात्रि में किसी भक्त ने बुलाया, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। इतना प्रेम होता साथ लेकर जाते। वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो बोले आप ही बताइए फिर किसके पास है। ऋषिगणों ने कहा अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं पर है तो वो है महादेव जी और पार्वती माता के पास। एक तो पहली चीज आधे अंग पर विराजते हैं, और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय कैलाश पर्वत पर ही रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। नारद जी ने ऐसी कोई बात नहीं है। नारद जी कहते हैं प्रेम मेरे भगवान के पास भी बहुत है, पर सबको यही बात सही लगी। तो नारद जी कहते हैं अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अगर उन दोनों के बीच झगड़ा करवा दूं तो। अब आप सोचेंगे पति पत्नी के बीच तो झगड़ा होता ही है, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आपस में झगड़ा करना अलग होता है और किसी तीसरे की वजह से झगड़ा करना अलग होता है। कोई तीसरा अगर आपके बीच आकर झगड़ा करवा दे तो मतलब प्रेम में कहीं ना कहीं कमी है। तो नारद जी ने कहा मैं झगड़ा करवा दूं तो। बोले तब की तब देखी जाएगी। अब नारद जी जाते हैं, रोजाना जाए पर दोनों साथ में ही बैठते थे, वापस आ जाए। एक दिन सौभाग्य से महादेव जी कहीं गए हुए थे। नारद जी जाते हैं, माता को प्रणाम करते हैं। माता ने कहा कैसे आना हुआ। अरे बोले वो बाबा से जरूरी काम था। माता ने कहा वो अभी अभी बाहर गए हैं, कोई बहुत जरूरी काम है तो मुझे कह दो, उनके आते ही मैं उनसे कह दूंगी। नारद जी कहते नहीं, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने व्यक्तिगत माने पर्सनल, हर किसी को नहीं बता सकता। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई भी व्यक्तिगत बातें नहीं रहती, वो सब कुछ मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता, पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है, कोई भी हो, साधारण पुरुष हो कि खुद भगवान। माता ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले ये सच है। अब यहां जितने भी शादीशुदा पुरुष हैं, घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है। ऐसा क्या है जो आज तक मुझे नहीं बताया। माता ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। नारद जी ने कहा अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपने अमर कथा सुनी है। माता ने कहा ये कौन सी कथा है। अरे बोले बहुत गोपनीय कथा है, बाबा हर किसी को नहीं सुनाते, जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसे ही सुनाते। माता ने कहा इसका मतलब मुझसे प्रेम ही नहीं करते। नारद जी कहते वो मैं क्या जानूं, अच्छा मैं चलता हूं, बाबा से मत कहना कि मैं आया था। नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब माता केवल एक ही बात सोचे, अमर कथा कौन सी है, ऐसी कौन सी कथा है, मुझे क्यों नहीं सुनाई। अब बाबा घर पहुंचे, रोज की तरह कोई आव भगत नहीं, कोई स्वागत नहीं, कोई दरवाजे पर लेने नहीं आया। आकर बैठ गए। माता कोई बात नहीं कर रही, वरना रोज तो एकदम क्या हुआ, कहाँ गए थे, क्या बात हुई, किससे बात करी। आज कोई प्रश्न नहीं। भोले बाबा ने ही प्रश्न कर लिया। भोले बाबा कहते अरे देवी गणेश कार्तिक कहाँ है। माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखूं। देखिए मैं कई बार पुरुषों को कहते हुए सुनती हूं कि महिलाएं कभी बताती नहीं कि वो नाराज है, तो हमें कैसे पता चले कि वो नाराज है। ऐसे
जब वो आपके प्रश्नों के उल्टे जवाब दे, मतलब वो नाराज, आपसे कोई गलती हुई है आप देख लो। तो उन्होंने कहा कि बच्चे कहाँ हैं? माता कहती गए होंगे कहीं, दिन भर अपने पास बैठा के रखो। बाबा ने कहा मैंने ऐसे तो नहीं कहा। फिर थोड़ी देर बाद बाबा पूछते देवी आपकी तबीयत तो ठीक है? माता ने कहा बिल्कुल ठीक है। बोले अगर ठीक है तो सुबह से भांग नहीं मिली। ये हुआ आग में घी डालना। अब वो कहीं का गुस्सा कहीं उतर रहा है। माता कहती है रोज रोज भांग घोट कर दो, बड़े बेटे को खीर बना कर दो, छोटे को लड्डू बना कर दो, इन्हीं चीजों के लिए ब्याह के लाए थे क्या मुझे? पार्वती माता कहती है क्या? माता कहती है पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं? भोले बाबा कहते हैं कोई पूछने की बात है, बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। तो माता ने कहा फिर ये अमर कथा क्या है? भोले बाबा कहते ये किसने बता दिया? नेत्र बंद करते हैं, सारा दृश्य सामने आता है। भोले बाबा कहते ब्राह्मण देवता आते अपना कुछ ना कुछ काम करके जाते हैं। भोले बाबा कहते हैं नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता कहती अब तो सुनानी ही पड़ेगी, अभी तक क्यों नहीं सुनाई? भोले बाबा ने कहा देखिए मैं आपको सुना देता, मैंने आपको कई कथाएं सुनाई हैं, लेकिन आप महिलाओं में एक बुरी आदत होती है, मैं नहीं कह रही, मैं खुद महिलाओं में क्यों कहूंगी, और भोले बाबा ने कहा है। तो भोले बाबा कहते एक बुरी आदत होती है। बोले कौन सी आदत? बोले आप कुछ बात छिपा कर नहीं रख सकती। जहां 4-5 महिलाएं मिली नहीं कि सारी बातें, और ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। क्यों? क्या नाम है इस कथा का? अमर कथा, यानी सुनने वाला अमर हो जाएगा। अच्छा, मैं किसी से नहीं कहूंगी, वादा करती हूं, आप मुझे कथा सुनाइए, ठीक है? तो कैलाश पर्वत की एक ऊंची शिला पर बैठा गया, कल्पतरु वृक्ष के नीचे भोले बाबा कथा सुनाना आरंभ कर रहे हैं। सुनाने से पहले उन्होंने एक ताली बजाई। एक ताली बजाई। तो जितने भी जीव जंतु थे वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। ताली का यही महत्व है। ताली आपको भगवान से जोड़ती है, और भगवान से जुड़ने के बीच जो भी जीव जंतु आपके बीच में आते हैं ना, उन सबको आपसे दूर करती है। सबसे पहली तो सांसारिक चीजें, अहंकार, आलस्य। देखिए अहंकार आपको ताली बजाने, कई बार हम देखते हैं कई बड़े बड़े लोग चीफ गेस्ट बन के आते हैं ना, कोई बहुत धनपति या तंत्री मंत्री आते हैं, जल्दी से ताली नहीं बजाते, शांत बैठे रहते। इसी आदमी को अपने घर पर अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए ताली बजाने में शर्म नहीं आती, लेकिन कीर्तन या कथा में आकर ताली बजाने में बहुत शर्म आती है। और कोई ज्यादा ही अगर फोर्स कर दे ताली बजाने को, तो इनका एक अपना अलग तरीका होता है ताली बजाने का। है ना? तो ये क्यों है? अहंकार।
जब तक आप ताली तब तक ठीक से नहीं बजाएंगे जब तक आपके अंदर, जिसके पास अहंकार नहीं होता वो ताली खुलकर, उसको किसी से फर्क नहीं पड़ता कौन पास बैठा है, कौन क्या सोच रहा है, वो मग्न है अपनी भक्ति में। तो ताली आपको अहंकार से दूर करती है। दूसरा आलस्य, अब खाली ऐसे बैठे रहोगे तो झपकी तो लगेगी। तो बीच बीच में इसलिए भी तो भजन गाए जाते हैं कि भजन में आप तालियां इतनी जोश से बजाए कि वो कुछ देर तक आपके अंदर एक ऊर्जा लेकर आए। तो इसीलिए ताली बजाना चाहिए। और तीसरी चीज, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। हर थोड़ी देर में सुपारी, सौंफ खाई, पानी, कहां रहते हैं, कहां से आए हैं, तो वो खुद भी नहीं सुनेंगे, आपको भी। अब ये कब होगा? जब आप शांत बैठे रहेंगे, जब आप ताली बजाने में मग्न हैं, तो वो आपको परेशान नहीं करेगा, किसी और को परेशान करेगा। इसीलिए ताली बजाना जरूरी है। ताली आपको भगवान के और करीब लेकर आते हैं। तो ताली बजाते ही जितने जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। दूसरी ताली बजाते हैं, तो भगवान का त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा कर कर आता है कि कोई छिप कर तो नहीं बैठा। तीसरी ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। अब भगवान यहां पर कहते हैं कि देखिए, इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी नींद। आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो। फिर भी महादेव जी ने कहा, सुरक्षा के लिए एक काम करिए, आप हर थोड़ी देर में स्वामी स्वामी कहते रहिए। हम कहानियां सुनाते हैं तो हुंकारा भरते हैं ना, खास करके महिलाओं को पता होगा, व्रत इत्यादि में कहानियां होती है ना, तो बीच बीच में ये हुंकारा है, यानी पता रहे कि सामने वाला सो नहीं रहा। माता ने कहा ठीक है। अब जैसे ही कथा आरंभ करते हैं, उस पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता, उसका अंडा पड़ा था। वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो शूक बालक भी बैठकर कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी। अब यहां पर महादेव जी कहते कहते उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। अब वो लीन है भक्ति में, वो कथा कहते जा रहे लेकिन नेत्र बंद कर कर। और माता ने थोड़ी देर तो कथा सुनी, थोड़ी देर बाद निद्रा रानी की गोद में चली गई। लेकिन फिर भी महादेव जी ने कथा बंद नहीं करी। क्यों? बताइए क्यों? तोते का यह स्वभाव होता है कि वो कोई भी शब्द अगर बार बार सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। अब माता तो चुप हो गई, अब वो शूक बालक बैठे बैठे कह रहा है स्वामी